डिस्कस कर रखे हैं, जितना हम लोग ग्राफ में डिस्कस कर रखे हैं उसी से हम लोग कंटिन्यूअसली अब आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इन सारे ग्राफ्स को कैसे एक साथ मर्ज करके यूज करते पहले ये सीखेंगे, फिर एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आपके सामने एक्सटी ग्राफ दे दे और आपको वीटी ग्राफ बनाना रहे तो आप किस तरह से उसको फॉर्म करेंगे ये सीखेंगे। और फिर हम लोग है ना दो स्केलर का ग्राफ भी सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये सारे पोर्शन है जो करेंगे। अगर आपको लास्ट दिन का लेक्चर नोट्स जितना भी था आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था और आज अगर आप ये दोनों कंटेंट रखते हैं तो उसके बाद फिर आप जितना भी ग्राफ का क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा आप सीधा ग्राफ के क्वेश्चंस पे काम कीजिए, कम से कम 30-40 क्वेश्चन बना लीजिए, बेहतरीन होगा। वैसे हम आपके सामने इसका क्वेश्चन का अलग से प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चलो थोड़ा आगे बढ़े। ये देखो तुम्हारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया गया है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें आपके सामने बहुत सारा ग्राफ है, जैसे येलो कलर से एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। आपको हर किसी ग्राफ के मोशन के बारे में हमको बताना है कि आखिर आप इस ग्राफ के मोशन, ग्राफ को देख के आपको किस तरह का मोशन फील होता है। जरा सोच के बताओ, ये जो ग्रीन वाला कर्व है, मान लो इसको 1 कह दे, इसको देख के आप क्या सोचते हैं? सिर्फ पॉजिटिव और कांस्टेंट। क्या पॉजिटिव क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी इसके लिए, इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव एज वेल एज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेरी गुड। चलिए, ये रेड वाले में जहां तक आप अभी ये फिगर देख रहे हैं वहां तक के लिए क्या सोच रहे हैं आप? वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अच्छा, जो ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, ये वाला पोर्शन है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो। वेरी गुड। और ये वाला क्या पोर्शन है? नेगेटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। चलिए, बढ़िया है। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, इस कर्व में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है भाई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे तो एक्सेलरेशन जीरो है, उसी तरह यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो है। ये वाला भी पोर्शन में अगर कोई पूछे तो एक्सेलरेशन जीरो है, और इस पोर्शन में भी एक्सेलरेशन जीरो है। जहां भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जहां भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, you are mentally fixed that the velocity is constant, so acceleration should be equals to or must be equals to zero. Okay, correct? समझ में आया? Yes sir. अब देखो हमारे पास ये जो येलो वाला कर्व है, इस येलो वाले कर्व पे देख के बताओ वेलोसिटी के बारे में तुम क्या सोचते हो? So negative and variable. नेगेटिव और वेरिएबल। वेरिएबल बोल के क्या सोच रहा है? मास्टर साहब को गोल गोल घुमा दें। वेरिएबल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, negative and decreasing. Can you say that? What about acceleration? Sign of acceleration? Sign of acceleration, positive or negative? नेगेटिव। Cannot be negative, क्योंकि अगर velocity negative है, acceleration negative होगा तो ये decreasing नहीं होगा, increasing होगा। बात समझे? जब ये दोनों अपोजिट साइन का होगा तभी वेलोसिटी घटेगा। क्या मेरी बात याद आ रही है आपको? डिसऑर्डेटेड मोशन। Yes sir. यस सर। आपका वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हो। अगर आप v का साइन निगेटिव बताए हैं तो आपके a का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। इस ग्राफ को देख लीजिए, जो ग्राफ है उस ग्राफ को देख लीजिए। हम आपके सामने इसी का सिमिलर ग्राफ ला रहे हैं। देखो, क्या यही है? यही है ना? यस। Velocity is negative and decreasing, acceleration is positive. Is this clear? यस। So हर चीज रिलेटेड है, हर चीज रिलेटेड है। बी केयरफुल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे या डिसएलरेटेड मोशन? आप इसको डिसएलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही।
अब देखिए आपको पता है इतना इतना देर क्यों लगा, व्हाई यू हैव टेकन दैट 5 सेकेंड्स टू गिव योर आंसर। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप समय लिए आंसर देने में, लेकिन आपके दिमाग में एक द्वंद्व भी चला। द्वंद्व मतलब होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें इधर भी उधर भी खींचा जाए, ऐसा। तो देखो एक्चुअली क्या दिमाग में द्वंद्व चला, आपको कैसे पता चला, देखते हैं मेरा गेस सही है या नहीं। आप आज तक कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में डिसलरेशन नहीं बोले थे, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। Yes. आज आपको पहली बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव में डिसलरेशन बोलना पड़ रहा है, तो दिमाग और बचपन का जो आदत, उसमें एक लड़ाई हुआ। दैट विल टेक 3 और 4 सेकेंड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बट दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये ब्लू वाला पे तुम अपना बात बताओ, वेलोसिटी कैसा? पॉजिटिव Positive increasing. वेरिएबल इंक्रीजिंग। पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीजिंग, सब खत्म कर दिया एक ही बार में, वेरी गुड। अब बताना जरा सोच के, इस बार तुम एक्सेलरेशन को क्या साइन दोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, क्यों नेगेटिव दोगे? Positive होगा. पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन मस्ट हैव सेम साइन ना, देन ओनली वेलोसिटी कैन इंक्रीज ना। यस सर। एंड मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, बोलो सही है? यस सर। अब तो दिमाग में और भी बहुत बड़ा है ना, दिमागी लोचा, केमिकल लोचा होने जा रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डिसलरेटेड, बोलो समझ में आ रहा है? सर एक बार बता दीजिए। सर ग्राफ नीचे जा रहा था, इधर ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन और डिसलरेटेड मोशन, कंफ्यूजन हो गया है। एक्सेलरेटेड मोशन और डिसलरेटेड मोशन। पहले वाले केस में वेलोसिटी नेगेटिव है, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है। उससे भी अच्छा वर्ड्स है। पहले वाले में वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन का कोई भी साइन होगा वो डिसलरेटेड होगा। दूसरे वाले में वेलोसिटी बढ़ रहा है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का कोई भी साइन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. अब क्या है कि वेलोसिटी पॉजिटिव, acceleration positive, they are in same direction, that's why that particular velocity is increasing। अजी एकदम सिंपल सा लाइन है, जिधर भी उधर a, जिधर भी उधर a, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना ही है। अब चाहे तुम इसमें इसको प्लस कहो या इसको माइनस कहो, फर्क नहीं पड़ता, मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्या जी रोही, मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। यस। अब देखो कोई भी ऐसा जिसमें वेलोसिटी घटा, एकदम तय रखना कि दोनों का साइन अपोजिट होगा। अगर v इधर होगा तो a इधर होगा, और अगर v इधर होगा तो a इधर होगा, मतलब दोनों अपोजिट में होगा तभी वेलोसिटी घटेगा। और जहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा, मेंटली प्रिपेयर दैट मोशन इज डिसलरेटेड। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। ठीक, तो आज से जो बचपन वाला है वो कॉन्सेप्ट था ना कि एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, डिसलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, उससे हटिए। कोई भी ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन हो, दोनों प्लस पुट कर दो या दोनों माइनस पुट कर दो, मोशन एक्सेलरेटेड है। और कोई भी ऐसा जिसमें दोनों का अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब नहीं कौन प्लस कौन माइनस, अगर ऐसा है तो मोशन डिसलरेटेड है। आई होप सो हम आपको सही से समझा पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इज दिस क्लियर? Yes. यस यस सर। ठीक, अगर आपका नेटवर्क शायद ठीक है। नहीं मेरा नेटवर्क तो ठीक ठाक लग रहा, देखो तुम। यस सर, आपको ठीक है? मेरा ठीक, थोड़ा आप देख लो। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है और टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है और टाइम है। बताओ यहाँ पे इस मोशन पे तुम क्या कोट करना चाहोगे, क्या तुम बोलना चाहोगे? एक्सेलरेटेड मोशन। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अच्छा एक चीज देखो, तुम देख रहे हो v का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है,
Yes, sir. तुम ये बोल सकते हो v is positive and increasing also? Yes, Yes, sir. sir. तो मोशन Yes, को sir. कह सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन। Yes, sir. ठीक, अच्छा वही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ओके चलो वैसे लिख दे शॉर्टकट में, क्या दिक्कत है। वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन आप स्लोप से बोल रहे हैं पॉजिटिव है, और कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मोशन एक्सेलरेटेड है, ये भी आप सही बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें बताओ वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है? Yes, sir. Yes, sir. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो वैसे केस में क्या हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को जीरो बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा इस वाले रेड वाले पोर्शन में वेलोसिटी कैसा है बोलो? Negative. Negative. Constant. वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, कहाँ जी रहे हो? वेलोसिटी पॉजिटिव है यार, अगर मान ले 0 से 20 है, 20 20 20 तो 20 है, 18 है, 16 है, जो भी है घटते घटते जीरो हो रहा, पॉजिटिव है घट रहा, बोलो है कि नहीं? आप एक्चुअली एक्सेलरेशन को बता रहे हैं हमको, एक्सेलरेशन आप बता रहे हैं नेगेटिव एंड कांस्टेंट, आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी में क्यों बता रहे हैं? एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में बताइए। एक्सेलरेशन, अरे यार इसका स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है, सही बोले? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आज घर में आप है ना अभी लंच में क्या लिए, तो आप ये नहीं ना बोलिएगा कि बिग बाजार गए थे घूमने। आपसे पूछेगा लंच क्या किए, तो लंच जो किए होंगे उसी का ना आंसर दीजिएगा। और पूछेगा कि आज घूमने कहाँ गए, तब ना बोलिएगा बिग बाजार गए। आप लंच में ये नहीं बोल सकते बिग बाजार गया, कोई कहीं घूमने गया तो बोला हाँ आज है ना चावल और दाल और ये सब खाए हैं, ये अटपटांग आंसर होता है। मतलब है आप लोग वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। हम आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी का बात बोलिए, एक्सेलरेशन पूछेंगे, एक्सेलरेशन का बात बोलिए। कोई कोई क्या होता है प्री प्लान्ड होता है, नहीं हमको यही बोलना है, चाहे वो कुछ भी पूछ दे हमको यही बोलना है। जैसे तुम लोग पहले से प्लान बना के रखा हो इस बार है ना एक्सेलरेशन आएगा, अब हम पूछ दिए भी, तुम बोल दिया ए वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा इस मोशन को तुम क्या बोलोगे, एक्सेलरेटेड या डिसलरेटेड? Accelerated. डिसलरेटेड बोलेंगे हम लोग, कारण है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो एक तो उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है और साइन भी देखो अपोजिट है। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बात है ना खतरनाक सा है। इस केस में आप एक्सेलरेशन के बारे में बताइए हमको। Sir, negative. नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, वेरी गुड। Acceleration is negative and decreasing. Acceleration is negative and decreasing. And what about velocity? Velocity positive है या negative? Positive. Positive. Very good. Positive and decreasing. Increasing है या decreasing? Decreasing. Decreasing है, इसीलिए तो प्लस और माइनस है तो डिक्रीजिंग ही आएगा। मोशन इज डिसलरेटेड, डिसलरेटेड, ठीक है। यहां देखो, इसको देख के पहले एक्सेलरेशन का बात बताओ क्या है ये? Positive increasing. Positive increasing. And increasing. वेरी गुड, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी? Positive variable increasing. पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एकदम सही। अब देखो ये भी प्लस, इसीलिए तो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे इस मोशन को एक्सेलरेटेड। Yes. Yes. तो ये सामने है आपके पास पूरा का पूरा ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ग्राफ से क्या क्या आपको निकालना है। भाई आपको तो पोजीशन टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ यही बनाना है, आपको बाहुबली वाला ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन अगर आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आप आएगा तो बना सकते हैं। आप लोग है ना जब ये समय सब कट जाएगा तो आप लोग बनाइएगा। एक बार कोरोना वाला एक पैंडेमिक में जो आया, तो यहाँ पे लिखिएगा कैजुअलिटीज और इधर लिखिएगा टाइम, फिर है ना देखिएगा क्या हुआ, इसका एक ग्राफ बनाइएगा।
फिर ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, फिर ऐसे घटेगा, फिर ऐसे मिल जाएगा, फिर ऐसे घटेगा, फिर शायद अब कुछ नहीं होगा। क्या बोलते हो? ये सब ग्राफ का एनालिसिस है। बच्चा लोग को बोलो ग्राफ के बारे में तो उसको लगता है क्या कि एक दो लाइन खींच देना है, ग्राफ बन जाता है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो अब देखिए भाई, आपके लिए एक खूबसूरत सा है ना फिगर है, और इसका खूबसूरती और भी बढ़ जाएगा जब हम लोग इसमें दो और फिगर इसके साथ जोड़ देंगे। एक ग्राफ हम लोग इसके पैरेलल में बनाने वाले हैं, एकदम एकदम वेलोसिटी और टाइम का, और फिर एक ग्राफ हम लोग इसके पैरेलल में बनाने वाले हैं एक्सेलरेशन और टाइम का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? देखो ये पतला पतला लाइन सब दिख ही रहा होगा। हर पोर्शन के लिए हम लोग को कहां से कहां तक का बात करना है ये हम पहले से प्लान करके रखें। ठीक, आप सबसे पहला पोर्शन ये बात करें। चलिए हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। A B C D E F ऐसा है। A से B तक XT ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे सिचुएशन में इसका वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग होगा। बोलो सही है? यस सर। यस सर। A से B is just like a straight line. Okay, A से B is a straight line. हाँ, तो can we say that कि velocity is positive and constant? Yes, sir. यस सर। तो velocity is positive and constant. Now what you say about B to C? Slope कैसा है? Positive है या negative? Positive है। Increasing है या decreasing? इंक्रीजिंग। Decreasing. इंक्रीजिंग। Slope is decreasing. अब देखिए आप कहाँ फंस रहे हैं। देखिए आप कहाँ फंस रहे हैं। आप एक्चुअली है ना प्रीवियस डे का जो ग्राफ्स है उसमें आप ट्रैप कर जा रहे हैं। आप याद नहीं रख पा रहे इतने सारे चीजों को। आप जरा गौर कीजिए, क्या वो पोर्शन इस तरह का है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है ना? बोलो है कि नहीं? देखो ग्राफ देखो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो सही है, वही ग्राफ था ना? तो ये पॉजिटिव है। अरे यार जितना पहुंचा पॉजिटिव। अब यहाँ पे स्लोप देखो 0 है, यहाँ पर स्लोप। Yes. रुक जाओ ब्लू कर लेने दो, ब्लू वाला ठीक दिखता है। यहाँ पे स्लोप 0 है। यस सर। Yes, sir. तो ये पॉजिटिव घटेगा और यहाँ पे आके 0 वेलोसिटी होगा। ये पॉजिटिव वेलोसिटी घटेगा और यहाँ पे 0 वेलोसिटी होगा। एकदम सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है कि अगर कोई सही तरीके से काम करेगा ना तो चाहे यहां पढ़ेगा या यहां पढ़ेगा, ऑलमोस्ट सेम आंसर है। अब देखो इसके बाद का बताना, सी से डी वाला पोर्शन बताना, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव? Negative decrease. नेगेटिव। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। आप बोल रहे हैं डिक्रीजिंग, आप बोल रहे हैं नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। पोर्शन याद रखिएगा सी से डी वाला, यही वाला पोर्शन है। Yes. यस सर। यस तो सर। यहाँ तो ये नेगेटिव और इंक्रीजिंग पढ़ के गए थे पिछले दिन। समझ गए? अरे भाई आप देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उससे बड़ा एंगल यहाँ बनेगा, उससे बड़ा एंगल यहाँ बनेगा। करेक्ट है ना? Yes, sir. तो एंगल बड़ा बनेगा तो tan थीटा का भी वैल्यू बड़ा होगा। हाँ ठीक है, माइनस होगा। माइनस तो डायरेक्शन बताता है। देखो माइनस तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो -10 मीटर पर सेकंड, -12 मीटर पर सेकंड, -14 मीटर पर सेकंड, -18 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे ना वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। यस सर। यस सर। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग।
थोड़ा नीचे वाले ग्राफ में हिंड्रेंस आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग कलर बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद देखो, वही स्लोप जो 0 डिग्री यहाँ स्लोप था, यहाँ के बाद स्लोप बढ़ा है, फिर वो स्लोप घट के 0 हुआ है, बोलो है कि नहीं? तो यही वेलोसिटी फिर घट के, निगेटिव वेलोसिटी घट के है ना 0 होगा, और उसके बाद फिर 0 पे मूव करेगा, 0 पे मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया? आप अपने आप का दिमाग शांत करें, आप 2 मिनट समय दें, आप अच्छे से रीड करें, कहीं डाउट होगा बात कीजिए। अब देखो हम लोग इसका है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको नहीं देखा जाएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप देखा जाएगा। वीटी ग्राफ के स्लोप के बेसिस पे हम लोग है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, क्या पॉजिटिव और कांस्टेंट है? यस सर। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 0। फिर यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक चले जाओ, क्या यहां से लेके यहां तक पूरा एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है? यस सर। तो आप यहां से लेके यहां तक नेगेटिव और कांस्टेंट बना दीजिए एक्सेलरेशन को। फिर यहां से यहां तक देखिए, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है? स्लोप के बेसिस पे सोचो, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यस सर। तो अगेन यहां से थोड़ा ऊपर चले आना, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और फिर फाइनली यहां एक्सेलरेशन 0। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, समझ में आया? यस सर। ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड होता है, आप कितना अच्छा ग्राफ को रीड करते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिर से देख लो, कहीं कोई पोर्शन में दिक्कत है, यू कैन आस्क दैट, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे प्रैक्टिस के लिए आगे भी 1-2 क्वेश्चन और है। एक मिनट, जस्ट प्लान देख लें। चलिए, यहाँ पे अभी आपके सामने अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्केलर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्केलर के बारे में थोड़ा पढ़ लें, इसको पूरा समाप्त करना है, जरा गौर से देखना। जब आप बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो आपको एक तो चीज, बहुत 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 बेसिक बातें हैं, उसको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला चीज, डिस्टेंस कैन इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। भाई डिस्टेंस आपका बढ़ सकता है, डिस्टेंस कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे हम यहां से चलते 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 यहां तक गए, तो डिस्टेंस मेरा बढ़ा। अब अगर हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे तो मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बोलो सही है ना? बट एक चीज आप लोग सबको ध्यान रखिए, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। वो या तो बढ़ेगा या जहां तक पहुंचा है वहां पे कांस्टेंट रहेगा, जब वो बॉडी रुक जाएगा। फिर चाहे बॉडी किधर भी चलना स्टार्ट कर दे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। इसलिए याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड displacement time graph are identical up to that point from where displacement goes on decreasing। जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट के बाद घटने लगे, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसी पॉइंट के बाद से अलग होने लगता है।
ठीक है, अलग होने लगता है। जैसे देखो हम यहां से चलना स्टार्ट किए, हम 2 कदम चले, डिस्प्लेसमेंट भी 2, डिस्टेंस भी 2। अब हम यहाँ खड़े हो गए तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं कर रहा, डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहा। फिर हम आगे 1 कदम चले तो डिस्टेंस भी 3, डिस्प्लेसमेंट भी 3, अब दोनों कांस्टेंट। अब हम जैसे ही यहां से वापस जाएंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 से घट के 2 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो 3 से बढ़ के 4 हो गया ना। तो याद रखिएगा। अब सर ये काम कैसे आता है, काम के लिए आप ये ग्राफ देखो, आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप मान सकते हो। इसके पैरेलल में अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहो, इसके पैरेलल में अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहो तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। अगर आपको इस फिगर के हिसाब से बनाए तो ऐसे 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 डॉटेड 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 डिस्प्लेसमेंट घटा। भाई इसी का मिरर इमेज बना दीजिए ऊपर, डिस्टेंस इसकी जगह पे बढ़ेगा, इसका मिरर इमेज। उसके बाद फिर देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा, ये और भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस घट नहीं सकता। जहां से ये घटने लगा उसके जगह मिरर इमेज की तरह इसका ऊपर बना दीजिए, और फिर उसके बाद ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? यस ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेक्शन, ये बेहतरीन ग्राफ है, ये बहुत अच्छा चीज है सीखने के लिए। आपके पास हम इसको 3-4 भाग में डिवाइड कर दें ऐसे। चलिए क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा था, इसलिए हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट घटा है, डिस्टेंस उसकी जगह पे मिरर इमेज की तरह बढ़ेगा, मिरर इमेज की तरह बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फिर उसके बाद फिर देखो ये थोड़ा और भी घटा है, सही है ना। तो यहां से ये जैसे आपको थोड़ा सा यहां तक घटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, आप इसके जगह पे इसको ऐसे बनाइए। क्लियर हो रहा है? अरे इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इज दिस क्लियर? यस सर और फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है, तो भाई यहां से जैसे ये बढ़ रहा है ऐसे बढ़ाओ। दिस इज योर ग्राफ। क्या आपको समझ में आ रहा है कहां स्लोप बढ़ाना है, घटाना है, ये सब करना है? यस सर। जहां भी वो घटा तुमको इसका मिरर इमेज बना देना, जहां भी वो घटा उसका मिरर इमेज बना देना। ठीक है? नहीं समझ पा रहा लग रहा। समझ गए सर? समझ गया सर। ठीक ठीक ठीक। अगला आता है हम लोगों के पास स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। अब फिर से एक स्केलर स्पीड टाइम ग्राफ। अब होता क्या है कि स्पीड का मतलब क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। स्पीड इज नथिंग एल्स बट सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड कैन बी इंक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीजिंग, कैन बी जीरो, बट इट नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्पीड भी उसी तरह बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड कैन बी इंक्रीजिंग or decreasing or constant, but it never be negative. Speed
बढ़ता है, घटता है, जीरो भी होता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो मेरी बातों को ऐसे चीज को दिमाग में रखना कि जहां भी VT ग्राफ निगेटिव हुआ, जहां भी VT ग्राफ निगेटिव हुआ, तुम तैयार हो जाओ कि स्पीड टाइम ग्राफ वहां से बदलने वाला है। जैसे हमें देख लेते जरा जस्ट, चलिए उसको बाद में करेंगे, पहले एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, एकदम सिंपल। तो अगर कोई बोल दे कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो 0 से A से B से C से D, बोलो तो कहां तक स्पीड टाइम ग्राफ कॉपी पेस्ट होगा? सर O से B तक, O से B तक। अच्छा O से B जो बोल रहे हैं पहले बना देते हैं O से B। अच्छा B से C में क्या दिक्कत है आपको? क्या स्पीड घट नहीं सकता? यस सर। हाँ भाई, निगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोलते हो, समझ में आया? जहां निगेटिव बनाना था ना, वहां मिरर इमेज बनाओ, ठीक है? बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो हो सकता है, बस केवल निगेटिव नहीं हो सकता। जहां निगेटिव रहेगा वहीं पे आप उसका मिरर इमेज पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बना दीजिए। ये रहा आपका स्पीड टाइम ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो अगला थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। अब तुम ही सोचो, हमको पता है कि जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसके नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर ही पूरा जगह ले लिए। बोलो सही है कि नहीं? यस देखो बढ़ा, बढ़ गया, घटा, घट गया। हाँ लेकिन निगेटिव नहीं जाएगा, जहां निगेटिव जाना था वहां पॉजिटिव जाएगा। बोलो सही है? सर उसके बाद देखिए सी तक तो पॉजिटिव था, फिर से और पॉजिटिव, जीरो से फिर बढ़ने लगा, फिर जीरो से फिर बढ़ने लगा। तो तुम यहीं पे फिर जीरो लाओ, यहीं से मत बढ़ा दो। मीनिंग समझो ग्राफ का, मीनिंग समझो ग्राफ का, ग्राफ का मीनिंग समझो। ये नहीं कि यहीं से पकड़ के बढ़ा दिए। सर पकड़ के बढ़ा देंगे तो क्या दिक्कत है? चल देख, क्या ए पॉइंट पे वेलोसिटी 15 है? तो क्या स्पीड भी ए पॉइंट पे 15 होना चाहिए ना? यस सर। बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो स्पीड भी 0 होना चाहिए ना? यस सर। सी पॉइंट जहां है वेलोसिटी -10 है, वेलोसिटी -10 है, तो स्पीड +10 होना चाहिए ना? यस सर। तो ये +10 हुआ। अब बताओ, सी पे ही डी दे दिया है, क्या डी पे मेरा वेलोसिटी 0 है? तो तुमको 0 से ना सोचना पड़ेगा, स्पीड भी 0 रखना होगा ना, कि यहाँ 10 से ऊपर चले जाओगे। अब ई मतलब +10 ना, तो क्या यहाँ से बढ़ के ई 10 तक जाओगे? 10 तक, 15 मत जाना, 10 जाना। और फिर देखो घटा है मैग्नीट्यूड, घटो यार, 0 हो जाओ। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसी चीज, ठीक है? हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर चीज का एक लॉजिक। अगर आपका वो लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, सही तरीका है, तो कोई बात, एकदम सही, ठीक है ना? आप जो ड्रॉ कीजिए उसको अपने मन में पढ़िए। आपका कहानी, आपके कहानी में अगर बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो स्पीड 0 आना चाहिए। अगर सी पॉइंट पे वेलोसिटी -10 है तो आपका स्पीड +10 आना चाहिए। अगर हमारे डी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो स्पीड 0 आना चाहिए।
अगर हमारे ई पॉइंट पे वेलोसिटी +10 है तो स्पीड +10 या 10 आना चाहिए। आप अगर उस हिसाब से आप बनाते हैं, रीड करते हैं, अगर ये एकदम फिट बैठता है तो यू आर 110% करेक्ट। इज दिस क्लियर? चलो अब एक दो हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर आप काम कीजिए। जरा सुनिएगा एक ध्यान से, एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुनिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला क्या ना कि एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन जो है सपोज है ना ड्रिंक किया हुआ है, वो क्या करता है, वो 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स पीछे आता है, समझे? फिर 5 स्टेप आगे चलता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। अगर आप यहाँ से एक फिगर देखना चाहते हैं तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज with constant speed 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसका बनाना है, एक बार आपको देखिए हम आपको बता देते हैं, हर 1 सेकेंड के लिए हाँ ठीक है, हर 1 सेकेंड के लिए आप सोच सोच के बनाइए। यहाँ पे आप बताइए इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, और फिर हम लोग बनाएंगे उसका क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये 5 स्टेप वाला है फॉरवर्ड, फिर जब ये जाके बैकवर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी जाने का अगर पॉजिटिव वेलोसिटी तो आने का नेगेटिव होगा। यस सर। 3 स्टेप पीछे, स्लोप देखो नेगेटिव हो गया, 3 स्टेप पीछे आओगे तो 2 तक आ जाओगे। यस सर। फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 2 से 5 चलोगे तो 7 तक पहुंच जाओगे। यस सर। फिर यहाँ से 3 स्टेप पीछे, 3 स्टेप पीछे आओगे तो यहाँ 4 पे आ जाओगे। यस यस सर। फिर यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 5 यहाँ जाओगे, 4 से 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा। यस सर। और फिर ऐसे, मतलब हर ये सब लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल होना चाहिए पॉजिटिव वेलोसिटी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब पैरेलल होना चाहिए नेगेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का कहानी देखना, डिस्टेंस का कहानी देखना एकदम मजेदार है, डिस्टेंस का कहानी देखना एकदम मजेदार है, कोई कहानी ही नहीं है, बढ़ाते जाओ। बोलो ठीक बोले? यस देख, जहां घटा था वहां बढ़ाओगे, फिर जहां घटा था वहां बढ़ाओगे, फिर जहां घटा था वहां बढ़ाओगे, और क्या करोगे? सही जा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको, अच्छा अगर हम इसका बोल दें, अगर हम इसका बोल दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा इसका? देखिए मेरे पास यहाँ जगह का कमी है तो हम कलर बदल के हम यहीं पे बनाना चाहेंगे। ओके, अगर हम इसका बोल दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने, मान लो हम छोटा सा यहाँ वीटी ग्राफ बनाना चाहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो तो कैसे बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वो 1 मीटर पर सेकंड का लाइक देखो, पॉजिटिव स्लोप एंड कांस्टेंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यस सर। नेगेटिव स्लोप एंड कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, भाई 1 मीटर पर सेकंड। अगेन वेलोसिटी इज, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से नेगेटिव एंड कांस्टेंट, फिर से पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है जी? कंफर्म? यस सर। यस सर। यस। चलिए बढ़िया।
तो चलिए थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। छोटा बनाएंगे ताकि हम 5 ग्राफ एक साथ इसमें ला सकें। ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। ए से बी कर्व है, अपवर्ड कर्व है। बी से सी स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद डाउनवर्ड कर्व है, उसके बाद फिर ये नीचे भी डाउनवर्ड है। सी से डी और डी से ई। इसका आपको बनाता है, शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्टेंस से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम। चलिए सोच के बताइए कहां तक ग्राफ कॉपी पेस्ट होगा? कहां तक? सर ई तक। ई तक। नहीं समझे? सी तक, सी तक, सी तक, डी तक, ई तक, सब में खाली तक सुनाई दे रहा, बाकी आगे वाला क्लियर है ही नहीं। ई तक। सर ई तक। अच्छा, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, वेरी गुड। डी फॉर डॉग। और सी फॉर कैट किसी का? सर एग। सर एलिफेंट। एलिफेंट तक, ओके। सर एलिफेंट। एलिफेंट तक, वेरी गुड। डॉग भी आया, एलिफेंट भी आया, कैट किसी का है क्या? नहीं। तो भाई आपका डॉग तक सही है, डॉग तक सही है, क्योंकि डिस्टेंस घटता नहीं है। डी के बाद ई, डी से जब आप ई जा रहे हैं, डॉग से एलिफेंट जब आप जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, डिस्टेंस घटता नहीं है। तो जो आप यहां से ये डिक्रीज होता हुआ कर्व देख रहे हैं, उसके जगह पे आपको मिरर इमेज ऊपर बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? यस सर, अब आओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्या स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है ए से बी? यस सर। तो velocity is positive and increasing, slope is constant, velocity is constant, slope is positive and decreasing, velocity is positive and decreasing, slope is negative and increasing, velocity is negative and increasing। और यहां से यहां तक ये कर्व आप पहले भी बना दिए हैं। आज आप बनाए थे यहां तक? देखो तो ये कर्व आप बनाए हैं आज? यस सर। ये देखो यहां तक, यहां तक देखो, सही है? यहां तक। चलो आ जाओ स्पीड टाइम। स्पीड टाइम, स्पीड टाइम कहां तक होगा? सेम ए बी डॉग तक सेम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद एलिफेंट ऊपर हो जाएगा, सही है ना? यस सर। चलो बता दो एक्सेलरेशन टाइम। सर एक्सेलरेशन 0। सर स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 क्यों बोले? इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट नहीं है ना, आपको स्लोप देख के बात करना। बताइए स्लोप कैसा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है? यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ देखिए स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन इज 0। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यस सर। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। 5 ग्राफ है, यू हैव 5 मिनट्स टू एनालाइज योरसेल्फ। 5 मिनट लो, एक एक ग्राफ पे समय दो। कोई भी पोर्शन अगर नहीं समझ में आया है प्लीज से। आपके सामने हमेशा एक क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जाता है,
कि जितना भी आपके सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है बताओ उसमें से कौन फिजिकली पॉसिबल है या फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचर में कभी भी वो पर्टिकुलर ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा जो एक समय में दो पोजीशन या दो वेलोसिटी रखता हो। कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें एक ही टाइम पे वो दो जगह पर पॉसिबिलिटी दिखता है, दो जगह दिखता है कि यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, याद रखना कभी नहीं होगा। ठीक है, नेचर में वैसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। Those graphs are not possible in which body have two positions or two velocities at any particular instant। एक खास इंस्टेंट पे अगर बॉडी का दो पोजीशन या दो वेलोसिटी आपको दिखता है वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए आपके सामने पेन है, आपके पास कॉपी है, तो आप तो कोई भी लाइन खींच दीजिएगा ना। मान लीजिए हम बोल दिए कि देखो भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। क्यों? देखो भाई एक ही टाइम पे ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये हो सकता है? एक ही समय में हम अपने घर में भी हैं और एक ही समय में हम तुम्हारे घर में भी हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। मिस्टर इंडिया वाला खेल तो हो नहीं रहा यहाँ। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो ये पॉसिबल नहीं, ध्यान रखना। अभी मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने बना दे कि देखो जी ये मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। एक ही समय में आप यहां और यहां कैसे हो सकते? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस जब अगर आपके सामने हो तो रिमेंबर दैट कि दीज ग्राफ्स आर फिजिकली नॉट पॉसिबल। बनाने का तो आदमी कोई कुछ भी बना देगा, अब हम बोलेंगे कि देखो जी ये वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो तुम बोलेगा ना कि सर देखिए इसी टाइम पे आप बोल रहे हैं कि ये वाला भी वेलोसिटी है, ये वाला भी वेलोसिटी है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर? यस सर। तो वैसा ग्राफ जिसमें एक ही समय पे दो पोजीशन, दो वेलोसिटी, ये सब एग्जिस्ट करता, दैट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर मेनली वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशन में अगर कोऑर्डिनेट बदल दीजिएगा तो एक अलग बात है, लेकिन दे आर सेड टू बी नॉट पॉसिबल ग्राफ। ओके, ठीक। अब यहाँ के बाद आपके सामने हम कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं जो तब हो सकेगा जब आप है ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे और कमांड कर लेंगे। जब आप मैथमेटिक्स में थोड़ा और पढ़ लेंगे तो आपको नए ग्राफ का फिगर बनाने के लिए भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो ये देखिए ये सीधा सीधा कंपटीशन, और वो भी अच्छे कंपटीशन के लिए तरीका है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ process of drawing a new graph between new variables by using any given graph। मतलब कोई ग्राफ दे दिया गया है, वहां से आपको नया एक ग्राफ बनाना है। जो नया ग्राफ बनाना है नए वेरिएबल्स के ऊपर पुराने ग्राफ को देख के, उसमें दो तरह का चीज होता है। एक तो होता है जैसे VT देख लो AT बना दो, तो वो तो आप कर लेंगे। इसको देखो उसको बना दो, जो भी VT AT स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सब अगर आएगा जो मेजर सेक्शन कंटेन करता है वो तो आप बना दीजिएगा। लेकिन कंपटीशन कभी इन सब लीक से हट के भी पूछ देता है। जैसे आपके सामने दे देगा, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, आपको दे दिया एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ।
बोला एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ है, अब इसको देख के आप बना दो एक्सेलरेशन, अब इसको आप देख के बना दो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ, इसको आप देख के बना दो। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए प्रोसेस है, इसके लिए मैथमेटिक्स पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। सर क्या प्रोसेस है, देखो क्या होता है। सबसे पहले जो आपके सामने ओल्ड ग्राफ दिया रहता है, इस ओल्ड ग्राफ से आपको निकालना पड़ता है डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ ओल्ड ग्राफ। जो आपका पुराना ग्राफ है ना, उसके जो वेरिएबल्स है उनके बीच मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करो। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जानते हैं, आप इलिप्स का इक्वेशन जानते हैं, आप सर्कल का इक्वेशन जानते हैं, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा। इसी वजह से ये बताना अभी पॉसिबल नहीं है। पहले इस ग्राफ को देख के हमको a और x के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। अब इसमें m क्या होता है, c क्या होता है, ये अभी मेरा काम नहीं है, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिएगा, हम आपको 12 में ये सब चीज बता देंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात समझिए। पहले पुराना ग्राफ देख के आपको नए ग्राफ का पुराने ग्राफ का मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना पड़ता है। फिर यूज कैलकुलस, आप कैलकुलस का सहारा लें और कैलकुलस के सहारे से फाइंड न्यू मैथमेटिकल इक्वेशन between variables of new graph। नए ग्राफ के वेरिएबल्स के बीच का मैथमेटिकल इक्वेशन आप निकाल ले। जैसे आपको a और x यहां था, फिर आप मैथमेटिक्स यूज कीजिए, कैलकुलस लगाइए, a और b के बीच का इक्वेशन निकालिए और फिर इक्वेशन देख के ड्रॉ न्यू ग्राफ। ड्रॉ न्यू ग्राफ बिटवीन न्यू वेरिएबल्स। जो नया वेरिएबल्स के बीच आपको ग्राफ बनाना है, इस इक्वेशन को देख के और ग्राफ बनाइए। तो 4 स्टेप है। पुराने ग्राफ को देख के एक पुराने वेरिएबल्स के बीच मैथमेटिकल इक्वेशन बनाइए, फिर कैलकुलस का सहारा लीजिए, ये पुराने इक्वेशन को देख के नया इक्वेशन बनाइए नए वेरिएबल्स के बीच का। जैसे a और x के बीच ग्राफ था तो a और x के बीच इक्वेशन आएगा, फिर उसमें कैलकुलस लगाइए, a और b के बीच इक्वेशन लाइए, a और b के बीच इक्वेशन लाइए और फिर उस इक्वेशन को देख के नया ग्राफ बनाइए। मेरी बात समझ में आई? मैथमेटिक्स को स्किप करो, मैथमेटिक्स को स्किप करो। क्या ये 4 स्टेप समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। मैथमेटिकली आप ये कर ही नहीं सकते अभी, इसलिए मत सोचिएगा। हम चाहते तो इसको बीच से गायब भी कर देते, आप लोगों को पता चलता है ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। लेकिन मेरा काम है आपके सामने ये बात रख देना कि ये चीज मत समझना कि खत्म हो गया है। जब आप मैथमेटिकली थोड़ा और साउंड हो जाइएगा और अच्छा हो जाइएगा तो हम आपको एक चीज और भी अभी सिखाना बाकी रह गया है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ का पूरा सेक्शन खत्म। अगले दिन जब आप ऑनलाइन क्लास में बैठिएगा हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल के पहले हम लोग अभी तक ग्राफ पे जो काम किए हैं इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कहीं? नो स्टेप्स और एक बार एक्सप्लेन करिए।